जय माता दी। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप नवरात्रि में माँ दुर्गा का कौन कौन सा मंत्र का आप जप कर सकते हैं और माँ का कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र है। और मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूँ कि इस साल की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और नवरात्रि का समापन कब है। तो इस साल 2023 चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 30 मार्च 2023 गुरुवार को है। इसमें आप माता के अनेकों मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी माँ दुर्गे का मंत्र है उन मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहे तो माँ का चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हैं तो आप प्रतिदिन कवच का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गे का निवारण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माता के 32 नामों का आप जप कर सकते हैं और आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप कर सकते हैं और आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको अनेकों प्रकार से लाभ होगा और माँ दुर्गे की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि नवरात्रि में अगर आप माँ के किसी भी स्वरूप का पूजा करेंगे और उनके मंत्र का जप करेंगे, उनका चालीसा पढ़ेंगे, उनका स्रोत पढ़ेंगे तो आपको फल मिलना ही मिलना है। क्योंकि आप जितना एक साल में पूजा का फल पाते हैं, अगर आप नवरात्रि में माँ का पूजन करेंगे तो 9 दिन में ही आपको एक साल पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। जितना एक साल में आप रोज़ पूजा करेंगे माँ का, उतना फल आपको मिलेगा। उतना फल आपको 9 दिन में ही मिल जाएगा जब आप नवरात्रि में माता का जप और पूजन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि माता का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र निवारण मंत्र है। इस मंत्र का जप बहुत से लोग करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। और दूसरा मंत्र सिद्ध कुंजिका मंत्र है। सिद्ध कुंजिका मंत्र का भी आप जप करेंगे तो आपको बहुत ही तीव्र अनुभव होंगे और माता का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर नवरात्रि में आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का भी पाठ करेंगे तो माता का तीव्र अनुभव भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्रोत ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्रोत है और आप चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में अनेकों सिद्धियां को प्राप्त करें तो आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्रोत और निवारण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप निवारण मंत्र का जप करते हैं तो माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है।
तो आपको नवरात्रि में इन सब मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर नवरात्रि में आप निवारण मंत्र का 108 बार भी प्रतिदिन 9 दिन तक जप करेंगे तो आपको अपने जीवन में अनेकों सुख प्राप्त होंगे और आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने समर्थ के अनुसार निवारण मंत्र का 11 माला भी प्रतिदिन जप कर सकते हैं और 21 माला भी जप कर सकते हैं, 51 माला भी जप कर सकते हैं। अगर आपका समर्थ है तो आप 1.25 लाख भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि अगर नवरात्रि में निवारण मंत्र का 1.25 लाख जप कर लिया जाए तो आपको अनेकों प्रकार से लाभ होगा, अनेकों प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त होगी और आपको चारों तरफ से समाज में मान सम्मान और धन का आगमन होगा और सिद्धियाँ भी आपकी तरफ आकर्षण होने लगेगी और आपको सिद्धि अपने आप प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि माँ दुर्गा का निवारण मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एक बात और है कि बहुत से लोग इस मंत्र का सोचते रहते हैं कि सही उच्चारण क्या है। बहुत से लोग इस मंत्र का बहुत गलत उच्चारण करते हैं और गलत उच्चारण करने के कारण उनको लाभ नहीं मिलता है। तो निवारण मंत्र का सही उच्चारण इस प्रकार है। बहुत से लोग इसको इस तरह जपते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और बहुत से लोग इसको इस तरह जपते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आप सुन लीजिए कि ये दोनों ही उच्चारण सही और एकदम सटीक है। आप चाहें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जप सकते हैं या आप चाहें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जप सकते हैं। आप दोनों तरह में से किसी भी तरह इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको माँ दुर्गा की कृपा जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर आपके अंदर भाव है और माता के प्रति प्रेम है तो आप किसी तरह से, चाहे आप गकार में इस मंत्र को जपिए या मकार में जपिए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। बस माता के प्रति आपका भाव होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, माता के प्रति प्रेम होना चाहिए और आप नवरात्रि में माता का विधि विधान से पूजन करें। जो लोग व्रत रखते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उनको कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए और माता के नाम से उनको अखंड दीपक जलाना चाहिए। आप चाहें तो तेल का अखंड दीपक जला सकते हैं या घी का अखंड दीपक जला सकते हैं और माता का किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं और किसी भी स्वरूप का नवरात्रि में आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता की शक्तियाँ जागृत रहती है और शीघ्र ही प्रभाव आपको दिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम कार्य क्षेत्र में अपना नाम कर लें या आप चाहते हैं कि हमारा सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका मंत्र आप लोग नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। सिद्ध कुंजिका मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ग्लुं हुं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। मंत्र इस प्रकार है। आप चाहे तो इस मंत्र का नवरात्रि में प्रतिदिन 1 माला भी अगर आप जप कर देंगे 9 दिन तक, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव आ रहा है और माता की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम संसार में सारी सिद्धियों को प्राप्त करें और चारों तरफ से मुझे धन वैभव यश कीर्ति और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, तो आपको सिद्ध कुंज का स्रोत का 11 पाठ और 1 माला सिद्ध कुंज का मंत्र का आपको नवरात्रि में प्रतिदिन 9 दिन तक करना चाहिए। अगर 9 दिन तक आप 11 पाठ सिद्ध कुंज का स्रोत और 1 माला सिद्ध कुंज का मंत्र का कर देंगे और अंतिम दिन जब 9 दिन आप इस तरह कर देंगे और अंतिम दिन आप 1 माला से सिद्ध कुंज का मंत्र से हवन कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो सिद्ध कुंज का स्रोत भी जागृत हो जाएगा और आप अपने लिए इस मंत्र से और इस स्रोत से कार्य ले सकते हैं। आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि में 11 पाठ सिद्ध कुंज का स्रोत और 1 माला सिद्ध कुंज का मंत्र का आप अगर 9 दिन तक कर देंगे तो ये मंत्र आपके लिए जागृत हो जाएगा। आप अपने लिए कार्य ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका घर का आदमी कोई मुसीबत में पड़ा है और इस तरह आप नवरात्रि में सिद्ध कुंज का स्रोत और सिद्ध कुंज का मंत्र को जागृत कर लिए हैं, अगर आपके घर का आदमी कोई मुश्किल में पड़ा है, आप 1 पाठ भी माँ के सामने बैठकर सिद्ध कुंज का स्रोत का करेंगे तो वो आपके घर का जो भी व्यक्ति है उस मुश्किल से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, लाख दवा करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप 1 बार सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करें और थोड़ा सा जल अभिमंत्रित कर लें और जो भी व्यक्ति बीमार है उसको पिलाएं। देखेंगे आप अगर प्रतिदिन ऐसे ही करेंगे तो 20 से 21 दिन में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है कोई, तो सिद्ध कुंज का स्रोत का 3 पाठ प्रतिदिन 11 दिन तक करिए। देखेंगे कि आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जा चली गई है और आपको लाभ हो रहा है। यानी नवरात्रि में आप 11 बार सिद्ध कुंज का स्रोत और 1 माला सिद्ध कुंज का मंत्र का 9 दिन तक कर देंगे तो ये मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाएगा। अपने लिए आप कार्य इस मंत्र से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस मंत्र से सिद्ध कुंज का स्रोत से कैसे कार्य लें, सिद्ध कुंज का मंत्र से कैसे कार्य लें, तो आपको सिद्ध कुंज का स्रोत का 1.25 लाख पाठ करना पड़ेगा और सिद्ध कुंज का मंत्र का भी 1.25 लाख जप करना पड़ेगा, जिससे आप दूसरे के लिए भी कार्य ले सकते हैं। जय माता दी।